या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम भाइयों बहनों का, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज संस्कृत के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। जैसा कि आप सभी को मैं पढ़ाया था मंगलम पाठ, और मंगलम पाठ की सारांश, मंगलम पाठ का क्वेश्चन कराने के बाद आज जो बारी है वो पहला सवाल उठता है कि आखिर हम क्वेश्चन आंसर कैसे करें। तो जितने सारे संस्कृत के क्वेश्चन आंसर है वो आपसे रिटेन वे में एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव के हैं। इसलिए मैं आप संस्कृत के बुक को सामने रखिए, एनसीईआरटी के संस्कृत के बुक को सामने रखिए, और बुक को सामने रखने के बाद मैं जो आंसर बोलूँगा आप झट से लिखिएगा और फिर उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि सभी बच्चे में अक्सर मैं बच्चों को देखता हूँ क्लास 10th में, क्लास कक्षा में जब मार्केट में बुक खरीदने जाते तो बुक न खरीद करके वो कुंजिका गेस पेपर लेके चले आते हैं, उससे ज्ञान नहीं होता है। आप बुक को रखो और फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को, जैसा कि आप सभी को पता है मैं सारे श्लोक का एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर मैं आज बात करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अभ्यास मौखिक का, जो आपके सामने इस प्रकार है, जो आप अपने बुक में देखिएगा। पहला सवाल कहता है हिरण्यमेन पात्रेन कस मुखम आहपितम। इसका अर्थ होता है हीरे के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो मैंने आपको श्लोक में पढ़ाया था, याद होगा, हिरण्यमेन पात्रेन सत्यपिहितम मुखम। हीरे के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो आंसर देंगे हिरण्यमेन पात्रेन सतस्य मुखम आहपितम। या अगर वन लाइनर में मौखिक देना है तो सिर्फ लिखेंगे सतस्यम, कोई दिक्कत। दूसरा सवाल सत्य धर्माय प्राप्तयो किंग आपृणु। सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए। आंसर कहता है सत्य धर्माय प्राप्तये पुषान प्रावीण, मतलब सत्य की धर्म की मार्ग दिखाने के लिए किसे, पुषा प्रावीण्यु, हे प्रभु आप मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। किसे विनती कर रहा है, तो प्रभु से, हे प्रभु आप मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूँ। आंसर होगा सत्य धर्माय प्राप्ते पुषान पावृणु, तो ईश्वर के स्तुति में पुषान पावृणु। तीसरा है ब्राह्मण मुखम केन आचन छादमस्ति। ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। कहता है ब्राह्मण का भी मुख, ब्राह्मण जो है जिसे सत्य बोलना चाहिए वो भी आदमी अब असत्य के तरफ चला गया है, इसीलिए ब्राह्मण का भी मुख किससे ढका है, हीरे के पात्र से। इसका आंसर होगा ब्राह्मण। अगला सवाल है महतो महियान का। आप लोग को पढ़ाए थे अर्णो अनियान महतो महियान आत्मस्या जंतो गुह्याम, मतलब आत्मा महान है। तो कहता है अनु अनियान महतो मैयान, तो महतो मैयान का था आत्मा। आंसर क्या होगा इसका, आत्मा। महतो मैयान का आत्मा, महतो मैयान का आत्मा। अगला है अनु अनियान का, तभी तो पता है अनु अनियान का आत्मा, अनु अनियान का आत्मा, महतो मैयान का आत्मा। अनु अनियान कौन है, आत्मा। महतो मैयान कौन है, आत्मा। अगला सवाल पृथ्वी व्याप्ते महतो निप्याम नियोक्तम पदार्थ महतरा का। पृथ्वी पर मुक्तात् पदार्थ के रूप में क्या है। पृथ्वी पर महापरिणाम पदार्थ के रूप में महत्वों जो जाने वाले हैं वो महान मुक्तात् पदार्थ क्या है, तो उसका नाम क्या है, आत्मा है। जैसे मैं आपको पढ़ाया था कि आत्मा को लोग धन दौलत से, सूक्ष्म चीज़ से, इस सूक्ष्म आत्मा को धन दौलत ऐश्वर्य से तुलना करने लगता है। जैसा कि आप सभी को पता है आत्मा जो है वह आत्मा सूक्ष्म होती है। मूर्ख आदमी इसकी तुलना धन दौलत से करते हैं जो इसके ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, च का आंसर ही आत्मा ही होगा। छा का आंसर क्या कहता है कि दृशः पुरुषः निजेंद्रिय प्रसाद आत्मनः महिमान पश्यति शोक रहितम च भवति। कैसे व्यक्ति
जो पुरुष निजेंद्रिया प्रसाद आत्मनः महिमान पश्यति, कैसे व्यक्ति जो आत्मा की सूक्ष्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसे बोलते हैं आत्मान पुरुष, अच्छे आचरण वाले आत्मा वाले। मूर्ख आदमी तो इसकी तुलना धन दौलत से करते हैं। चा के बाद छा के बाद जा की बारी आती है। जा में कहता है किंग जयंग न प्राप्त नहीं होती, किसका जय न हो, तो आप सभी को पता है। और कि बोले किंग जयंग प्राप्त न होती, सॉरी किंग जयंग प्राप्त न होती का मतलब तो किसका जय हो, तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानितम पंथा विततो देव्यानम, सत्येन पंथा विततो देव्यानम। नहीं, सत्य का जय हो, असत्य का, सत्य का मार्ग विस्तृत है, सत्य का मार्ग बड़ा है, सत्य का मार्ग बहुत विस्तृत है। अंधकार आदमी प्रकाश को दूर, जो विद्वान आदमी होते हैं वो अंधकार को दूर हटाते हैं, प्रकाश को साक्षी मान को अपने आप को ग्रहण करते हैं। तो यही किंग जयते, तो सत्यमेव जयते। अगला सवाल है किंग जयत ना, किसका जय ना हो, असत्य का जय ना हो। अगला है काम नाम रूपस्य विहाय समुद्र स्तम गति, किसका नाम रूप विहाय में समुद्र में जाकर खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बताया था यथा नदा समुद्र से गच्छति, जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है, मतलब नदी जो है समुद्र में जाकर के अपने अस्तित्व को खो देती है। इसका आंसर क्या बोलेंगे, का नदा नाम रूप विहाय समुद्र गच्छते, आंसर होगा नदा। क्या होगा, नदा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा सवाल कहता है, पहला सवाल का मौखिक का हम लोग सारा जवाब दे दिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जो आप अपने बुक के सामने रखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एस्ताम पद्यानः प्रथम चरण मौखिक रूपेण प्रियतः। किताब से मैं इस चीज़ को बोल दे रहा हूँ, मौखिक रूप प्रियतः का मतलब भरने वाला लाइन दिया है। किताब में क्वेश्चन को ध्यान देखिए, उसकी आगे की लाइन लिखनी है, तो आपको श्लोक याद रहेगा तो अपने आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी लिखाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। कहता है हिरण्यमेन, और बाद क्या होगा, पात्रेन सत्पिहितम मुखम। याद है ना, हिरण्यमेन पात्रेन सत्पिहितम मुखम। तो हिरण्यमेन आपके बुक में दिया है, उसका क्या भरोगे, पात्रेन सत्पिहितम मुखम। खा में कहता है अर्नो अनियान, अनु अनियान, उसका बाद क्या पढ़ाते हैं, महतो महियान, अनो अनियान महतो महियान आत्मा जहंतो, याद करना पड़ेगा। तो अर्नो अनियान के बाद क्या भरोगे, महतो महियान। खा का आंसर होगा महतो महियान। गा में कहता है सत्यमेव जयते नानितम पंथता विततो देव्यानम, याद कराए थे, सत्यमेव जयते नानितम, तो सत्यमेव जयते दिया है, गा का आंसर होगा नानितम। अब फिर अभी श्लोक में बोला यथा नदा स्यानमांदा समुद्रे, जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे लिखा है यदा नदा, क्या भरेंगे आगे, स्यानांद मदा समुद्रे। अगला कहता है वेदाम महतम पुरुषे महानतम, तब वेदाम महंतम पुरुषे महानतम, इस पूरा श्लोक है, तो उसमें वेदाम हेमंते दिया है, आप भरोगे पुरुषम महानतम। समझ में आ गया बाबू, मेरे बातों को ध्यान देखिएगा। वर्ड लिखने में दिक्कत हो रहा है, किताब से बारीकी से चुन के लिखिएगा, मैं अपने इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, खूब अच्छे से समझिए, बार बार पॉज करके लिखिए, समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अतेशा पदनाम अर्थवता। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो पद दिया है उसका आप अर्थ बोलिए। पहला पद अपिहितम, एक होता है हिरण्यमेन पात्रेन सत्य मुखम अपिहितम, हीरे का पात्र से सत्य का मुंह अपिहितम ढका हुआ है। अपिहितम का हिंदी क्या होगा, ढका हुआ। तो पहला का आंसर होगा अपिहितम का हिंदी क्या होगा, ढका हुआ। अगला है सत्य धर्माय, सत्य धर्माय का मतलब हिंदी होता है सत्य धर्मवान के लिए, सत्य वचन बोलने के लिए, सत्य धर्मात्मा के लिए। तो आप लिख सकते हो सत्य धर्मवान के लिए। अगला है अर्णो अनियान, अर्णो अनियान का मतलब तो छोटा से छोटा सूक्ष्म, छोटा से छोटा सूक्ष्म जो है उसका नाम आत्मा है। तो आप इसका आंसर अर्णो अनियान का आंसर होता है छोटा से छोटा। अकड़तु का मतलब होता है दूर करने वाला, अकड़तु का मतलब होता है दूर करने वाला।
वित शोक का मतलब होता है शोक रहित, विक शोता का मतलब होता है शोक रहित, वितता का मतलब होता है विस्तार, वितता का मतलब होता है विस्तार, देवयाना का मतलब होता है देवों के लिए, देवाना का मतलब होता है देवों के लिए। अगला वर्ड है आप्तकामा, आप्तकामा का मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला, अपने आप को प्राप्त करने वाला, कामना पर विजय प्राप्त करने वाला, मन में जो चीज़ सोचते हैं उस पर जो विजय प्राप्त कर लेगा उसे आप्तकामा कहेंगे। मेरा एक चेला है, उसे मैं अपने छोटे भाई की तरह भी मानता हूँ, नाम है शिवम कुमार, और वो बहुत मेहनत करता है मेरे प्रति। मैं जो भी काम कहता हूँ बड़ी ईमानदारी पर, बड़ी शिद्दत से करता है, और हमें उम्मीद है कि वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक भी जाएगा। और उसी के प्रयास से, उसी के सपोर्ट से कुछ काम आपके वीडियो मिल भी जाते हैं, क्योंकि मैं उतना एक अच्छा एडिटर भी नहीं हूँ, और ना मुझे वीडियो अपलोड करने आता है, नहीं मैं कुछ करने आता है। शिवम बाबू का कृपा है, ऐसा समझिए। वो चीफ एडिटर हैं, जो आप सभी को ये वीडियो मिल जाता है। और ये स्टूडेंटपुर चैनल लगभग क्रिएटिंग से लेकर के और आज तक जितने सारे वर्कआउट हुए हैं, अहम योगदान शिवम कुमार को जाता है। इसलिए एक बार आप शिवम कुमार को दिल से थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। मेरा अच्छा छोटा भाई है, अच्छा चेला भी। आगे बढ़ते हैं तो देवयाना का मतलब होता है देवों के लिए। अगला है आप्तकामा, आप्तकामा का मतलब होता है कामना पर विजय प्राप्त करने वाला। स्यंदमानदह का मतलब होता है प्रवाहित होते हुए, जाती हुई। अन्यान का मतलब होता है खजाना, अन्यान का मतलब होता है खजाना के लिए कुछ सामग्री जो रखी गई है सो। तो इस प्रकार मौखिक का पाठ समाप्त होता है। मौखिक के बाद अब आती है बारी किसकी, लिखित की। तो लिखित के लिए मैं मौखिक तो करा दिया, लिखित के लिए अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी, मैं गुरुजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संस्कृत की कक्षा है, और संस्कृत की कक्षा में गुरु शिष्य बोलना उचित होगा। तो आप सभी भवदीय शिष्यों से, आज्ञाकारी शिष्या और शिष्यों से यह अनुरोध है कि इस वार्तालाप में आप एक पेंसिल, एक कॉपी लेकर के बैठिए, और मैं जो बोलूँगा उसको अच्छे से लिखिएगा। तो अभ्यास लिखता में हम लोग पहले की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपीतम मुख अस्ति। सत का मुख किसके पात से ढका हुआ, इसको फुल सेंटेंस में लिखना है। तो सतस्य मुखम हिरण्यमेन पात्रेन अपिहितम, ढका हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, एक का क का आंसर होगा सतस्य मुखम हिरण्यमेन पात्रेन पात्रेन अपिहितम। ख का आंसर कहता है पूषा कस्मय सतस्य मुखम आप्रेनु। पूषण किसको कहा गया था, सूर्य को। हे पूषण सूर्य मध्यमा सत धर्माय दृश्यते सतस्य मुखम आपेनु। हे सूर्य, हे प्रभु आप एक रास्ता दिखाइए ताकि मैं सत्य के मार्ग पर चल सकूं। तो खा का आंसर लिखेगा हे पूषण मध्यमा सत धर्माय दृष्टते सतस्य मुखम अप्रावीण्यु। उम्मीद कर रहे आप लिख पा रहे होंगे। ग का आंसर है क महतो महियान, आंसर देंगे आत्मा महतो महियान। ग का आंसर है किंग जयते, आंसर देंगे सत्यमेव जयते। घ का हो गया। अंग का आंसर क्वेश्चन है देवयाना पंथता केन वितता अस्ति, उत्तर देंगे सतेन पंथा विततो देवयाना, सतेन पंथा विततो देवयाना। अगला है नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, आंसर होगा नद्यः नाम रूपे विहाय समुद्र अस्तम गच्छति। मतलब नदी अपना क्या छोड़ करके समुद्र में त्याग देता है, तो नदी अपना नाम त्याग देता है। नद्यः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। अगला सवाल है साधकः पुरुष विदित्वा कम अतियोति, साधकः पुरुषः विदित्वा मृत्युम अतपति। साधक पुरुष, विद्वान पुरुष आत्मा को क्यों सूक्ष्म समझता है और उसकी ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है मृत्यु से अलग कोई रास्ता नहीं है। तो छह का आंसर होगा साधक पुरुष विदित्वा मृत्युम अतियोति। साधक पुरुष समझता है कि मृत्यु से अलग कोई रास्ता नहीं है। ठीक है,
ये हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वो कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अधोलिखितम उदाहरण अनुसूत्र प्रदत्त प्रश्नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला कहता है कस गुरुहान अनुअनियान आत्मा निहिति अस्ति। पहला का क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। जंतो गुह्याम अनुअनियान, जंतो गुह्याम अनुअनियान आत्मा निहिता अस्ति। हो गया। क के बाद ख का क्वेश्चन कहता है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रातपर पुष्मय उपैति। जवाब देंगे, विद्वान नाम रूप विमुक्तो भूत्वा प्रातपरम पुरुष पर उपैति। इसका क्या मतलब होता है समझिए। कहता है विद्वान क्या छोड़ करके, तो विद्वान अपना नाम रूप छोड़ देता है और एक विशेष पहचान बनाता है। अगला सवाल ग, आप्त कामा ऋषिया केन पंथा सत्यम प्राप्त प्रिवंती। आंसर लिखेगा, आप्त कामा ऋषयः सतस्य देवयानः पंथा सतस्त प्राप्त प्रावीण्यु। फिर से बोल रहा हूँ, आप्त कामः ऋषयः सतस्य देवयानः पंथा सत प्राप्त प्रावीण्यु। हो गया। ग के बाद हम लोग घ के तरफ चलेंगे। पहला है घ का क्वेश्चन कहता है, विद्वान कीदृशी पुरुषम वेति। विद्वान किस तरह के पुरुष होते हैं। विद्वान आदित्य वर्ण महान पुरुष व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति का गुण, विद्वान व्यक्ति का वैभव, विद्वान व्यक्ति का नाम। आदित्य मतलब सूर्य के समान फैला रहता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तब हम लोग बढ़ते हैं 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिस पे हम लोग व्याकरण का पाठ करेंगे, जिसका नाम है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में पहला कहता है कस पिहितम। कस पिहितम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कस जोड़ अपिहितम। कस्य जोड़ अपिहितम, कस्य जोड़ अपिहितम। दूसरा है अर्नोन अनोन्यान, कैंसर लिखना, अनोह जोड़ अनियान। अनोह विसर्ग दीजिएगा, जोड़ अनियान। ग का आंसर है, क्वेश्चन है जंतो निहितः। जंतो निहितः का होगा संधि विच्छेद जंतो प्लस निहत। जंतो प्लस निहत। हाप्त कामा का ही प्लस आप्त कामा, ही प्लस हाप्त कामा। उपैति उप जोड़ एति, उप जोड़ एति, उप जोड़ एति। ठीक है। इसके बाद 3 के बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कृत। आप इसका प्रत्यय बताइए। क्या बताना है, प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय में क्या होगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कौन कौन सा प्रत्यय लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला अपिहितम। अपिहितम में कहता है कत प्रत्यय लगेगा, निहितम में कत प्रत्यय लगेगा, विमुक्त में कत प्रत्यय लगेगा, विहाय में त्यप प्रत्यय लगेगा और विततः में कत प्रत्यय लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है समास विग्रह करो। समास का विग्रह करना, उच्चारण करना है। पहला अनियतम, ननियतम। अनियतम का मतलब ननियतम। अ का मतलब न होता है, ननियतम। इसका विग्रह होगा ननियतम। कौन समास है, तो नन समास। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण जैसा, जिसका चमक सूर्य के समान हो, उसको बोलते विशेष अर्थ पकड़ता है, इसलिए बहुव्रीहि समास कहेंगे। वीत शोकः, व्यतीत शोकः यह सह। वीत शोक का जब हम विच्छेद करेंगे, व्यतीत शोकः यह सह, बहुव्रीहि समास। देवयाना देवयत्र वान करोति, मध्यम पद लोपी समास। क्लियर हो गया। नान्य, नान्य का मतलब नन समास, नान का मतलब नन समास, और ये कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जो मैंने आपको बता दिया है। पहला कहता है हिरण्यमेन पात्रेन, उसमें भरिएगा सतस्य पिहितम मुखम। पैद ख है अर्नो अनियान, आंसर लिखिएगा महतो महियान। ग का है सत्यमेव जयते, आगे भरिएगा नानितम। अगला है यदा नदा
पढ़ दे रहे, यदा डैश जगह है श्याम नंदे समुद्र, लिखिएगा नदा, तमेव डैश मृत्युपति, तो भरिएगा विदुतमति। ये मैं आपको पढ़ा दिया हूँ पहले, फिर भी रिपीट क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिएगा। सबसे आखिरी में 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है अधो निर्दिष्टान पदाना सर्ववाक्येषु प्रयोग कुर्तः। आप सभी को क्या करना है, प्रयोग करना है वाक्य में। क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। सत्य का वाक्य बनाइए, तेगो बन लिखना दीजिए, सत्यमेव जयते, बन गया। सत्यम का वाक्य क्या होगा, पहला वाक्य क्या बनाए, सत्यमेव जयते। अगला सतस्यः, फिर बोल दिए सतस्यः जयते, सत्य का जय हो। गच्छन्ति, गच्छन्ति से वाक्य में, गच्छन्ति मतलब जाता रहता है, लिखेंगे बालकः गृहं गच्छन्ति, बालकः गृहं गच्छन्ति। लड़की से बोल रही हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, लिख लीजिए बालिकाः गृहं गच्छन्ति, हो गया। अगला विमुक्त, विमुक्ता का क्या होगा, विद्वानः नाम रूपाय विमुक्त, विद्वान अपना नाम रूप छोड़ देते हैं, विद्वानः नाम रूपाद विमुक्तः। अगला अन्यः, अन्य का होगा अन्यः पंथा अन्याय न विद्यते, अन्य का होगा अन्यः पंथा अन्याय न विद्यते। कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप सभी का संस्कृत का पहला चैप्टर का संस्कृत का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब इसको आप लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, एक चैप्टर फिनिश हो गया। लेकिन एग्जाम में इससे अलावा भी सवाल पूछता है, तो वो सवाल कैसा होता है, वो सवाल अब हिंदी में होगा जो एग्जाम में पूछता है। देखिए आपको एग्जाम भी उसे अगर प्रिपरेशन करना है तो इसमें के लिखित और मौखिक के सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए, श्लोक को याद कर लीजिए। बाकी व्याकरण जो पार्ट है या फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब एग्जाम में बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन आपको करने हैं तो सभी अच्छे से, अभी फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो खूब अच्छे से तैयारी करो और पढ़ो। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है हिंदी से, जो किताब में नहीं है, एक्स्ट्रा जो कराया जाता है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैनपुर। सभी शिष्यों को धन्यवाद जिन्होंने अपनी ईमानदारी से मेरे इस वीडियो को देखा। और ईमानदारी एक और भी, गुरु जी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के स्वरूप कम से कम इतना आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं और उनको भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। अंत में ओम विद्या ददाति विनयम।